उत्तराखंड हादसे में मृत अंशुल मंडलोई के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल पहुंचे। अग्रवाल ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए मदद करने का आश्वासन दिया। अग्रवाल ने कहा कि अंशुल इस परिवार का इकलौता बेटा था और वो ही इस घर को चला रहा था। अंशुल के पिता घर पर ही सिलाई का कार्य करते हैं, जिसमें पूरे घर का पालन पोषण होना मुश्किल है। इतने बड़े हादसे के बाद भी स्थानीय शासन प्रशासन मदद के लिए आगे नहीं आया। अग्रवाल ने कहा कि शासन प्रशासन इनकी आर्थिक मदद करे एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो कांग्रेस व नर्मदे युवा सेना धरना प्रदर्शन करेगी। बहुत से ऐसे राहत कोष हैं जिससे आर्थिक सहायता की जा सकती है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं करना यह शासन प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम इस परिवार के साथ हैं और इसमें जो मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। यहाँ पर पहुंचे थे, किस प्रकार की सांत्वना दी और क्या चर्चा हुई आपके परिवार में? अंशुल मेरा छोटा भाई था। अंशुल इस परिवार का इकलौता बेटा है और कई सालों से वही इस परिवार को चला रहा है। जो भी जीवन यापन है उसका वो इकलौता इनका परिवार में सदस्य था। ये इनके पिताजी हैं और इनकी एक छोटी बहन है जो पढ़ाई कर रही है। इनकी माताजी हैं। जो अंशुल के पिताजी और माताजी हैं वो काफ़ी वृद्ध हैं और बीमार रहते हैं। इसी वजह से ये कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ घर पे छोटी मोटी सिलाई का काम कर पाते हैं और जिससे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता। आज शासन प्रशासन इस तरीके से सो रहा है, उनको कोई शर्म आती है या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन इस परिवार को जो इनका हक बनता है वो हक उनको लौटाए। पता है कि किस तरीके से हमारे देवास परिवार के एक बेटा प्राकृतिक आपदा में जिसकी मृत्यु हो गई है और किसी भी तरीके की सहायता शासन प्रशासन देना नहीं चाहता। तो मैं शासन को प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि आपको जो आर्थिक सहायता सरकारी मदों में बनती है वो इस परिवार को देना पड़ेगा। इनका हक है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दी जाए जिससे कि ये परिवार व्यवस्थित रूप से आगे भी चल सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरी कांग्रेस और नर्मदे युवा सेना इस बात को सड़कों पे ले आएगी और हम लगेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे और लगेगा तो भूख हड़ताल करेंगे। पर ये सरकार को करना पड़ेगा, ये उनका दायित्व है और हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इसी के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और बहुत सारे राहत कोष हैं। विधायक निधि से दिया जाए, मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाए, श्रमिक कार्ड से दिया जाए, संबल योजनाएं हैं। इतनी सारी योजनाओं से इनका सिर्फ हक मांग रहे हैं, कोई आपसे कोई अलग तरीके की हेल्प नहीं मांग रहे हैं। क्या शासन प्रशासन इतना सोया हुआ है? क्या देवास के कलेक्टर साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तो आप कृपया करके इस परिवार का जो हक बनता है आर्थिक सहायता दें और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर पहुंचे थे, किस प्रकार की सांत्वना दी और क्या चर्चा हुई आपके परिवार में? अंशुल मेरा छोटा भाई था। अंशुल इस परिवार का इकलौता बेटा है और कई सालों से वही इस परिवार को चला रहा है। जो भी जीवन यापन है उसका वो इकलौता इनका परिवार में सदस्य था। ये इनके पिताजी हैं और इनकी एक छोटी बहन है जो पढ़ाई कर रही है। इनकी माताजी हैं। जो अंशुल के पिताजी और माताजी हैं वो काफ़ी वृद्ध हैं और बीमार रहते हैं। इसी वजह से ये कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ घर पे छोटी मोटी सिलाई का काम कर पाते हैं और जिससे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता। आज शासन प्रशासन इस तरीके से सो रहा है, उनको कोई शर्म आती है या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन इस परिवार को जो इनका हक बनता है वो हक उनको लौटाए। पता है कि किस तरीके से हमारे देवास परिवार के एक बेटा प्राकृतिक आपदा में जिसकी मृत्यु हो गई है और किसी भी तरीके की सहायता शासन प्रशासन देना नहीं चाहता। तो मैं शासन को प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि आपको जो आर्थिक सहायता सरकारी मदों में बनती है वो इस परिवार को देना पड़ेगा। इनका हक है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दी जाए जिससे कि ये परिवार व्यवस्थित रूप से आगे भी चल सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरी कांग्रेस और नर्मदे युवा सेना इस बात को सड़कों पे ले आएगी और हम लगेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे
और लगेगा तो भूख हड़ताल करेंगे। पर ये सरकार को करना पड़ेगा, ये उनका दायित्व है और हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इसी के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और बहुत सारे राहत कोष हैं, विधायक निधि से दिया जाए, मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाए, श्रमिक कार्ड से दिया जाए, संबल योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाओं से इनका सिर्फ हक मांग रहे हैं। कोई आपसे कोई अलग तरीके की हेल्प नहीं मांग रहे हैं। क्या शासन प्रशासन इतना सोया हुआ है? क्या देवास के कलेक्टर साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तो आप कृपया करके इस परिवार का जो हक बनता है आर्थिक सहायता दें और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।